बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम रिहाड़ी से आरफ वाला की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जो जिम्मेदारी दी गई है ख़ास तौर पर हसद के मुताल्लिक़, यानी हसद के जो नुकसानात हैं वो उस हवाले से कोई 30 मिनट का मेरा दर्स है। तो हमारे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, जनाब आकिल साहब हैं, और इसी तरीके से हमारे भाई और बहुत मोहसिन जो है वो जनाब सदीक साहब हैं। तो बस यही चंद बातें, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वहाँ जो बयान हो या फिर जो जिम्मेदारी दी गई है वो जो अदा की जाए, तो उसके ज़िम्मे में कोई खुलासा जो मेरे जहन में आ रहा हो वो भी आपके सामने अर्ज़ कर दूँ इंशाल्लाह। बाकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आगे जाके बनाऊँगा या बीच में कोई वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। हसद का जो बुनियादी, आप यूँ कह लें, जो लुग़वी एतबार से या फिर बुनियादी एतबार से जो मतलब है वो ये है कि एक आदमी की कोई अच्छी चीज़ आप देखते हैं या फिर गाड़ी वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ हो जो इंसान को मुतासिर करने वाली हो, तो उसके दिल में ये हो या फिर इसी तरह से सोच ये हो कि ये गाड़ी जो है वो मेरे पास आए या ना आए, इससे छिन जाए, तो ये एक एतबार से हसद है और इसका नुकसान भी है। अच्छा जी, इसके बाद फिर नंबर 2 पर हम जो बात कर रहे हैं वो रश्क की है। रश्क से मुराद ये है कि इससे मुहद्दिसीन और अहले इल्म ने ये बात फरमाई है, रश्क मुराद ये है कि एक चीज़ जिसके अंदर अच्छी हो और आप उससे मुतासिर भी हो, तो आपकी नीयत या इसी तरीके से फिक्र ये हो कि अल्लाह ने इनको दी है तो अल्लाह ये मुझे भी दे दे। और ख़ास तौर पर रश्क और इसी तरह से नंबर 2 पर जो मैंने बात अर्ज़ की, हसद, 2 पहलू पर बयान किया जा सकता है। रश्क जो है ये मस्बत पहलू है और जो हसद है ये मनफी पहलू है। और रश्क का ख़ास तौर पर इस्लामी तालीमात के लिहाज से ये भी है कि एक अहले इल्म है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, एक दीन की तबलीग करने वाला है, एक कुरान को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ने वाला है और उसकी नशर व इशात करने वाला है, तो दूसरा आदमी जब देखेगा तो कहेगा या अल्लाह मुझे भी ये इल्म हासिल करने की तौफीक और हिम्मत और नुसरत फरमा। और इसी तरीके से बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करने वाला है, तो वो ये कहेगा या अल्लाह मुझे भी कुरान करीम को सही अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और इसी तरीके से हसद में फिर बहुत सारे पहलू आ जाते हैं, जिसमें बदगुमानी है, जिसमें गीबत है, जिसमें और भी मतलब बयान किए जा सकते हैं। इसमें पहला पहलू जो गीबत है तो वो बड़े सूरह हुजुरात में अल्लाह ने बयान फरमाया है कि गीबत जो है वो तो जो अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तो ये बड़ी अहम बात है, यानी ये है कि मैं तो पसंद नहीं करता, यकीनन आप भी पसंद नहीं करेंगे कि एक वो आदमी जो दुनिया से रुखसत हो रहा है, बल्कि मैं तो ये पसंद करूंगा, बल्कि इस्लाम भी ये तालीमात देता है कि उसको जल्द अज जल्द जो है खबर के हवाले किया जाए और वो और उनके अमाल और अल्लाह का मामला जल्द अज जल्द हो जाए, जो कि इस्लाम की तालीमात है। इसी तरीके से ये तो गीबत का, अब इसी तरह से जो बहुतान का मामला भी इसी ज़िमन में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो माशरे में होती हैं, इसका नुकसान बड़े पैमाने पर है। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचा ये जाए कि जिससे आप गीबत कर रहे हैं, जिसके साथ आप हसद कर रहे हैं, तो उसके लिए आप दुआ करना शुरू कर दें। यकीनन हम कमज़ोर हैं ना, ज़ाहिर है एक चीज़ मेरे पास नहीं है, तो मैं जब दूसरे के अंदर वो देखूंगा तो अपने आप को जो फील करूंगा कि मैं इससे नीचे क्यों हूँ, मुझे तो इससे ऊपर होना चाहिए। या किसी आदमी को अच्छे अंदाज में बात करने का अल्लाह ने सलीका और तरीका दिया है, तो मैं सोचूंगा कि यार मुझे इससे अच्छा अंदाज आना चाहिए, इसके पास ना हो, इसको कुछ हो जाए। तो ये तो एक नेगेटिव पहलू है ना। तो अगर मेरे और आपके अंदर यकीनन ये चीज़ आती होगी, तो इसको दूर कैसे किया जाए? इसका दूर करने का तरीका ये है कि आप उसके लिए दुआ करें। और इसी तरीके से दुआ करने का मकसद ये है कि जब तक आप दुआ करते रहें, जब तक कि आपके अंदर ये चीज़ निकल नहीं जाती, आप ये दुआ करते रहें यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके और आपके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे, तो समझ लीजिए कि अब मेरा काम हो गया। तो ये है प्रैक्टिस जो हसद, बुग़्ज़ और इसी तरीके से दीगर अल्फाज भी इसी तरह के अदावत, कीना, ये सारी चीज़ों को जो है ना वो दूर कर देती है। अच्छा, एक और हदीस आपके सामने मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हसद जो है वो ईमान या ईमान की ताज़गी को, हदीस का मफ़हूम है, ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है। अल्लाह अकबर। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि
अगर मैं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता ना। ज़ाहिर मैं जितना भी आगे तरक्की कर रहा हूँ दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, बिजनेस के एतबार से, जितने भी जो है वो पहलू हैं तरक्की करने के लिहाज से, अगर वो खुदा न खास्ता ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, बज़ाहिर तो ये गीबत, बहुतान, ये इस तरह की चीज़ें, बदगुमानी और इसी तरह से हसद, ये बहुत छोटी नजर आती हैं, लेकिन ये छोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये बहुत बड़े पैमाने पर आकर इंसान को नुकसान पहुंचाती है। तो इन चीज़ों का मामला, मैंने एक हदीस अर्ज की, ख़त्म करने का तरीका यही है कि आप क्या करें, आप ये करें कि उसके लिए दुआ भी करें और अपने लिए क्या करें, दिक्र अज़कार करें, मसनून दुआएं पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, दीगर जो है अज़कार भी है, तस्बीह फातिमा और दीगर अज़कार भी है, वो करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू हमें इससे बचा लेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।